आपके जीवन में बहुत सी दुख और परेशानी आती है। ये दुख और परेशानियों में आपने किस तरीके से जीवन को पूरा करना है, किस तरह से अपने जीवन का गुजारना है, इसके बारे में आप ध्यान देंगे ताकि हम सब परमेश्वर के वचन में और ज्यादा मजबूत हो जाए और अंत में हम सब की आशा जो हम रखे हुए हैं वो परमेश्वर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार जोरदार ताली सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। जोरदार ताली। राजाओं के राजा के लिए परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में, अपने हाथों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तब तक नहीं सामना के बाद क्योंकि राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में हाजिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि परमेश्वर ने हमें दो हाथ दिए कि हम ताली बजा के परमेश्वर की महिमा कर सकें। इन हाथों को अगर चाहते हैं स्वस्थ रहे और परमेश्वर की महिमा के लिए लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपकी जुबान चलती रहे, आपके मुंह के अंदर शब्द होए, आवाज आए आप बोलने को, तो परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी जुबान से इस्तेमाल करते हैं। आमीन। Praise the Lord. हम खुदा के वचन में से देखेंगे दूसरा शमूएल उसके 9 चैप्टर के अंदर देखते हैं जोनाथन के बेटे के बारे में जो मपीबोशेत जिसका नाम है, जिसके में हम दूसरा शमूएल उसका 4 चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है युद्ध के मैदान में जोनाथन और शाऊल गए थे और उसी समय के बीच में ही उनका एक बेटा उनके घर में पैदा हुआ था जब वो युद्ध के मैदान में थे। और जैसे ही युद्ध की खबर सुनी थी तो एक बार वो दाई ने बच्चे को उठाया और उठा के भागने लगी तो बच्चा हाथ से फिसल गया। फिसलने के कारण बच्चे को चोट आई, उसकी दोनों टांगों पे चोट आई और वो दोनों टांगों से पैरालाइज हो गया, लंगड़ा हो गया, दोनों टांगों से चल नहीं सकता था। और जब वो 5 साल का था तो उस समय कोई भी उसके घराने का नहीं बचा था, वो अकेला ही रह गया था। 5 साल की उम्र में शाऊल का जो कर्मचारी था और उसने उसकी देखरेख की और एक अमीएल का पुत्र था माकीर के घर में उसकी परवरिश हुई। और जो बच्चा जो रहता था, जैसे यहाँ पर रहता था, उस स्थान का नाम यहाँ पर लिखा गया है। और ये बच्चा लोदबार में रहता था। लोदबार का मतलब उजाड़ में। ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, खुदा को मानने वाला था। परमेश्वर ने कभी भी इसको नहीं छोड़ा। युद्ध के मैदान के अंदर सब कुछ खो गया था, सिर्फ शाऊल का पोता ही बचा था और जो कि पैरालाइज था, और कोई भी नहीं बचा था, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। युद्ध के समय के अंदर सारी जितनी संपत्ति थी, जितना धन था, वो सब दूसरे राजाओं ने छीन लिया था और उनके पास कुछ भी नहीं था। कई साल के बाद, काफी समय के बाद दाऊद जो था जोनाथन से बेहद प्रेम करता था और दाऊद ने एक मैसेज भेजा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? शाऊल जो कि राजा था, उसके घराने में से दाऊद ने पूछा, क्या कोई उसके घराने में से अब तक कोई बचा है जिसको मैं जोनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं, जिससे मैं प्यार कर सकूं? किसके कारण? जोनाथन के कारण, क्योंकि जोनाथन और दाऊद की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी और जोनाथन अपने प्राण के समान दाऊद को प्यार करता था। हमें उस समय ने दाऊद ने मैसेज भेजा और सीबा नाम का कर्मचारी, जो सीबा
शाऊल का कर्मचारी था, उसके हाथ में मैसेज भेजा कि उसको लेकर आओ। उनको बताया, उससे पूछा कि कौन है, शाऊल के घराने में से कोई बच्चा है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक जोनाथन का बेटा है जो दोनों टांगों से बेकार हो गया है, तो दोनों टांगों से अपाहज हो चुका है, वो है। और उसने बताया कि वो जो माकीर के घर में रहता है। दाऊद राजा ने कहा कि उसको बुलाकर लेकर आओ। वो लेके गए, उसने दंडवत किया कि अपने खुदा के दास के सामने कहा कि मेरे लायक कोई आज्ञा है तो मुझे आप बताइए। और राजा दाऊद ने उससे कहा, 7 आयत के अंदर हम ध्यान देते हैं, 9 की 7। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता जोनाथन के कारण मैं निश्चय तुझसे प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फिर से दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। आमीन। कहाँ वो गरीबी में रह रहा, कहाँ उजाड़ में रह रहा, पर एक बार फिर से उसकी आशा उत्पन्न होगी, एक बार फिर से उसके ऊपर प्रकाश आया परमेश्वर का, एक बार फिर से हालातों के अंदर सुधार आ गया। राजा ने कहा कि इसको बुलाकर लेकर आओ मेरे महल के अंदर, और जो उसके दादा शाऊल की सारी संपत्ति थी मैं सारी उसे फिर से लौटा दूंगा और उसको फिर से ज्यों का त्यों करूंगा, और वो रोज हर दिन मालिक है नित्य वो मेरी मेज पर बैठ के मेरे साथ खाना। कई बार सोचते हैं कि शायद अब वो दिन अच्छे दिन नहीं आएंगे, हो सकता है ये मनुष्य भी सोचता है, लेकिन अंत में परमेश्वर ने अपने दास की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर वहीं से काम करना शुरू करते हैं जहां कोई उम्मीद नहीं होती। सब लोग देख रहे हैं, क्या एक अपाहज के जीवन में कुछ और हो सकता है? क्या अपाहज को किसी अपाहज को राजा बुलाएगा कि आ मेरे साथ रह और तू हर दिन रोज मेरी टेबल पे बैठ के खा लो। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मपीबोशेत के ऊपर हुआ और परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर की योजना के द्वारा उसको बुलाया गया, जबकि वह दोनों टांगों से पैरालाइज था, जबकि वो कोई काम नहीं कर सकता था। पर राजा ने ऑर्डर पास किया कि सीबा को ऑर्डर किया। सीबा के पास 15 बेटे थे और 20 से कहा कि जो इसकी जमीन है उस पर तुम काम करो ताकि तेरे स्वामी का बेटा उसमें से खाना खा सके, भोजन खा सके। काम करने के लिए वो लोग, परमेश्वर ने अपने दास के लिए इंतजाम किया खाने पीने का। परमेश्वर दाऊद राजा ने कहा कि अब हालात तेरे बदल गए, अब तू मत डर। जैसे मैं जोनाथन के साथ प्रेम रखता था वैसा ही प्रेम तेरे साथ रखूंगा। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब हालात बदल गए हैं। अब तू महल में रहा करेगा, अब तू राजा की मेज के राजा के साथ बैठ के खाया पिया करेगा। यहाँ लिखा है, मैं चाहती हूँ आप ध्यान दें थोड़ा सा। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। प्रेज द लॉर्ड। राजकुमारों के साथ एक लंगड़ा व्यक्ति जिसकी दोनों टांगे खराब हैं, अपाहज हैं, जो गरीब है, फिर परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर हालातों को ज्यों का त्यों कर दिया, फिर से नया कर दिया, फिर से उसे आदर दिया, फिर से उसे सम्मान दिया, फिर से उनके हालातों के अंदर सुधार आ गया, फिर से सब कुछ नया हो गया। क्योंकि जो
जानते थे और अंत में परमेश्वर ने उसकी आशा को पूरा कर दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वहां काम किया जहां वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने वहां काम किया जहां उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जहां वो कोई भी कारोबार नहीं कर पा रहा था। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है और परमेश्वर अपने लोगों को सफलता देता है। और परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को पूछ ही नहीं बल्कि सर बना के खड़ा करता है। परमेश्वर ने अपने दास को वहां से उजाड़ में से उठाकर एक राजा की टेबल पे बिठा दिया। आमीन। कई बार आप लोग भी अपने हालातों के अंदर हार जाते हो। इस व्यक्ति की हालातों की ओर ध्यान दें। कमजोर था, कुछ नहीं कर पा रहा था। हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे दिन जरूर लेकर आते हैं। परमेश्वर आपके बिगड़े हालातों को जरूर सुधार करेंगे। आमीन। आप निराश ना हो, आप चिंता ना हो। परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर लगी हैं। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यहोवा परमेश्वर की वाणी है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में बनाई है उन्हें मैं जानता हूं और अंत में मैं उसे पूरा करूंगा। आमीन। हो सकता है आप अपने परिवार के अंदर दुखी हो सकता है अपनी देह के अंदर दुखी हो। आप परेशान मत हो, आप चिंता मत कीजिए। परमेश्वर जो झुका रहने वाला परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, इसने कहा कि माँ तुम्हें छोड़ देगी ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्याग दूंगा। आमीन। आमीन। इतना महान परमेश्वर, पॉजिटिव सोचे। उसने कभी भी उस दाई के ऊपर दोष नहीं लगाया कि दाई से मैं गिर गया था बचपन में इसलिए मुझे चोट आ गई, इसलिए मैं मेरी दोनों टांगों के अंदर लंगड़ापन आ गया। उसने दोष नहीं लगाया बल्कि खामोश है। आप भी जैसे भी आपके हालात हैं उन हालातों के अंदर खामोश रहे, विश्वास के साथ चलते रहे, अनदेखा विश्वास करें। रूप को देख के नहीं लेकिन विश्वास ही से चलते हैं परमेश्वर। अगर हालात नहीं सुधरे तो आप सोचें कि हालात आपके सुधर गए हैं। यदि आपका पति नहीं सुधरा तो आप विश्वास करें कि आपका पति सुधर चुका है। यदि आपका बेटा नहीं सुधरा तो विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके बेटे को बदल दिया है। आप क्यों घबरा रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जब आप सृष्टिकर्ता की आप आराधना करने वाले बच्चे हैं, आप उस परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं जिसने कहा आसमान बन जा और आसमान बन गया, जिसने कहा पृथ्वी बन जा पृथ्वी बन गई, जिसने कहा तारे गण बन जाए तो तारागण बन गए, जिसने कहा ज्योतियां बन जाए और सूरज चांद बन गया, जो पहाड़ियों को तोल देता है, जो पानियों का ढेर बना देता है। कभी देखा किसी को पानी का ढेर बनाते हैं? पानी को अगर हाथ में भी ले तो भी वो बह जाता है। पर हमारा परमेश्वर महान है जो पानियों के ढेर को लगा देता है, जो समुद्र में से रास्ता बना देता है। और वो जब रास्ता बनाता है वो गिल्ला रास्ता नहीं, वो बिल्कुल सूखी भूमि कर देता है। फिर आप क्यों परेशान हो जाते हैं? फिर क्यों आपका हौसला ठंडा हो जाता है? आप किसकी आराधना करते हैं? आप उसकी आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है। आप उसकी आराधना करते हैं जो सृष्टि करता है। आप उसकी आराधना करते हैं जो असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। आप उसकी आराधना करते हैं जो मुर्दों में भी जीवन को डाल देता है। फिर क्यों डरे? हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालातों को ना देखे क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार मित्र क्या कह रहे हैं। यदि आप इस बात की ध्यान के आप आराधना किसकी करते हैं?
परमेश्वर का क्या वादा है आपके लिए, परमेश्वर का क्या वचन क्या कहता है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। एक माँ जो 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है वो बहुत बार छोड़ देती है। पिता छोड़ सकता है, माँ छोड़ सकती है, बहन छोड़ सकती है, भाई छोड़ सकता है, लेकिन सेनाओं का यहोवा कभी आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपके आगे आगे चलेगा, वो आपका कप्तान बनेगा, वो आपको विजय देगा तो देगा। वो आपको कभी लज्जित नहीं होने। सब कुछ अपने परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। वचन हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, हम रो के कुछ नहीं कर सकते, हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा बहस करके कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकते और एक काले बाल को सफेद नहीं कर सकते। कहने का मतलब है हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ अदल बदल अपनी ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ताकत तो सेनाओं का यहोवा है। हमारी ताकत तो यहोवा निसी है जो जय देने वाला है। हमारी ताकत तो यहोवा यिर्हे है जो इंतजाम करने वाला है। हमारी ताकत तो यहोवा राफा है जो चंगा कर देगा। वो हमारे साथ है, तो डर किस बात का है। मत परेशान हो जब आप लड़ते हो, जब आप अपने मुंह से कुछ कुछ बोलते हो, आपके घर का माहौल खराब हो जाता है। कुछ ना ऐसी बातें भी आप बोल जाते हैं जो आप नहीं चाहते कि आप बोले, पर फिर भी आप बोल जाते हैं। आपका अभिषेक कम होगा। परमेश्वर को क्या आपका बोलना जिसके कारण आपके घर का माहौल खराब हो जाता है, क्या पसंद आएगा? क्या पसंद आएगा? क्या जो काम परमेश्वर कर सकते हैं वो आप अपनी ताकत से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वचन की ओर ध्यान दे। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। एक माँ आपका ध्यान नहीं रख सकती, एक पिता आपका ध्यान नहीं रख सकता। कहाँ आपके पिता की नजरें जाएंगी? आपके पिता, आपके माँ बाप आपका उतना ही ध्यान रख सकते हैं जब तक आप उनके सामने हैं। पीछे से कौन ध्यान रखेगा? एक सेनाओं का यहोवा ही है जिसकी आंखें सारी पृथ्वी के ऊपर फिरती हैं, हर एक को देख रही है। उसकी आंख आपके ऊपर लगी। निराश मत, चिंतित मत होइए आगे वाले समय में क्या होगा। जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बना रखी है वो स्थिर योजना है। आप घबराएं मत, केवल विश्वास ही से चलते रहें। परमेश्वर आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, वो हालातों को बदल देने वाला परमेश्वर है। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ जीरो हो गया, हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप तो वही देख रहे हैं जो आपके सामने है, लेकिन परमेश्वर वो देख रहा है जो आपको भी दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर की तरह आप देखना शुरू कीजिए, तो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा।